बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप अपनी सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। साथियों, आज मैं आपके सामने एक नई प्रोडक्ट, जो कि मेरे दवाखाने की बेहतरीन प्रोडक्ट है, चल रही है, तो उसके सिलसिले में बात करूँगा, जो कि शाफ़ी सफ़ूफ़ ठंडक है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं ये अपनी बात को आगाज़ करूं, तो उम्मीद है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, इसे लाइक भी कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए और दूसरों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए। दोस्तों, मेरा शाफ़ी सफ़ूफ़ ठंडक जो काफ़ी मकबूल है, लोग मुझसे आगे मांग के ले जाते हैं कि हमें दे दीजिए। ये मिसाने की गर्मी, सोजश, पेशाब की नाली के ज़ख़म, पेशाब की जलन, रुकावट का मौसर इलाज है। जिस्म की गैर तबई हरारत को इज़्दार पर लाता है। लौ, तपश और प्यास की शिद्दत को दूर करता है। दिल की घबराहट के लिए मुफीद है। दोस्तों, ये मेरा सफ़ूफ़ आप सिर्फ एक चम्मच सुबह, एक चम्मच शाम को, या अगर दोपहर को आप आए हैं अपने काम से फ़ारिग हो के बहुत ज़्यादा थके हुए, तो एक गिलास या 2 गिलास शरबत समदल के या फिर शरबत बजूरी मौदल के उसके साथ एक चम्मच खा लें, तो इंशाअल्लाह कुछ देर बाद आप महसूस करेंगे कि आपके जिस्म के अंदर वो गर्मी, वो चीज़ नहीं रहेगी। महसूस करेंगे जैसे इस जिस्म के अंदर एयर कंडीशन लग गया है। आप बिल्कुल पुरसकून हो जाएंगे। दिल की जो धड़कन तेज़ हुई थी वो ठीक हो जाएगी। गर्मी का ज़ोर आपके जिस्म से दूर हो जाएगा, बल्कि टूट जाएगा। दोस्तों, ये जो सूबह ठंडक है, आप इसको शरबत बजूरी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको कच्ची लस्सी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे शरबत संदल के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी जो चीज़ मैसर हो, सादा पानी, आप उसके साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसके अंदर जो अज्जा इस्तेमाल करता हूँ वो आपको बता देता हूँ, स्क्रीन पर भी आ जाएंगे। इसमें मगज़ खरबूजा, अजवैन देसी, मलठी, गुल अरमनी, गूंद कतीरा, खुरफासिया, ख़त्मी, निशास्ता, मगज़ बादाम, छोटी इलायची के मगज़, तबाशीर नुकरा, पकड़ा और कूज़ा मिस्री, ये चीज़ें मैं इस्तेमाल करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इसकी से बहुत सारे लोगों को शिफा दे रहा है और बहुतों को शिफा मिली भी है। लेकिन आपने इसे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। आप इसे इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, लेकिन दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल कर लें। लेकिन जब गर्मी का ज़ोर टूट जाए और साथ में बरसात का मौसम शुरू होने वाला हो, तो आप इसे बेशक बंद कर दीजिए। फिर कभी कभी जब आप बाहर से थके मांदे आएँ, अपने काम से फारिग, पसीने से शराबूर, तो आप इसे ज़रूर इस्तेमाल कर लें। बरसात में से कम ही इस्तेमाल करें तो बेहतर है। ये मेरा बहुत ही प्यारा नुस्खा है। मैंने ख़ुद तरतीब दिया है, मैंने किसी किताब से नहीं लिया। सिर्फ मैंने मुफद्दात की किताब पढ़ रहा था, उसे देखते देखते तो मैं ये चीज़ें मैंने लिख ली, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कामयाब रही। अक्सर नौजवान तबका जरियान में मुब्तला होता है। गर्मियों में ये सफ़ूफ़ मेरा उनके लिए आब हयात है, तो ये से उसे इस्तेमाल करें, क्योंकि मैं ख़ुद भी अपने मताब पे ऐसे मरीज़ों को देता हूँ, ताकि जिस्म में ठंडक आए तो वो चीज़ ख़त्म हो जाए। ये कब्ज़ कुशा भी है, इससे कब्ज़ भी ख़त्म होती है। उन लोगों की जिन्होंने कब्ज़ ज़्यादा नहीं होती, मामूली कब्ज़ हो, वो ठीक कर देता है। और ये जरियान, इतलाम, इसके साथ सूतनदार के लिए भी काम आता है। आप इसे इस्तेमाल करें। बरसात के मौसम में इसे बहुत कम इस्तेमाल करें। उसके अलावा उसके बाद जब मौसम ठीक हो जाए तो आप इसे फिर इस्तेमाल कर सकते हैं।
अगर इससे जोड़ों में दर्द महसूस करें आप, या जिस्म में किसी भी हिस्से में दर्द महसूस करें, तो आप इसे खाना बंद कर दें, क्योंकि ये ठंडा है। ठंडक जो है वो अक्सर का जिस्म में दर्दों का बास बनती है। दोस्तों, इसके साथ साथ परहेज़ बहुत ज़रूरी होता है। अगर परहेज़ है तो दवाई कामयाब है, अगर परहेज़ नहीं है तो दवाई कामयाब नहीं है, चाहे वो जितनी भी महंगी हो। आपने तली हुई अशिया नहीं खानी, मुर्गी का गोश्त आपने नहीं खाना, कोल्ड ड्रिंक आपने नहीं पीनी, मछली आपने नहीं खानी। अंडा वगैरह आप खा सकते हैं, चाय पिए, लेकिन ज़्यादा नहीं, दिन में एक आध बार बस। ये नहीं कि हर घंटे बाद लाओ भी चाय का कप एक, ऐसा नहीं करना। चाय ज़रूर पीजिए, लेकिन बहुत कम, दिन में एक बार या 2 बार। तो दोस्तों, मैं अब अपना ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, यहीं पर अख्ताम करता हूँ। दोस्तों, एक गुजारिश फिर कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं किया तो फिर ज़रूर कीजिए। कोई सवाल हो तो ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर मेरा एड्रेस और मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं, तो हम इंशाल्लाह आपके सवालात का जवाब देंगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।